के मुकाबले बड़ी टक्करी होने थी, क्योंकि ये एक तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद, दूसरी तरफ थी राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग ने। दोनों मुकाबले यानी कि दोनों बड़ी टीमें, दो टीमें दिख रही थी। मतलब सनराइजर हैदराबाद से एक लोग 300 प्लस स्कोर लगाने की उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन उसे जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसी पटकनी दी कि सनराइजर हैदराबाद की इतने तुर्रम खा बल्लेबाज कुछ घंटा प्रसन्न नहीं कर पाए। उसके बावजूद चेन्नई सुपर किंग, हाँ, 5 बार की चैंपियन रह चुकी, फिर भी राजस्थान रॉयल्स ने उसे ऐसी पटकनी दी मानो कि राजा जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग की अब की बार चैंपियन बनने के सपने ही टूट गए हों। एक तरफ जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग थी इतनी मजबूत टीम, और दूसरी तरफ थी राजस्थान रॉयल्स। दूसरा मुकाबला जो कि दोपहर में खेला गया वो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। दोनों मुकाबले बड़े टक्करी हुए, दोनों टीमें ने बहुत ही बढ़िया खेला, क्योंकि राजस्थान ने जिस तरह से पहली जीत हासिल की है और जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली, लेकिन जिस तरह से मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर का मुकाबला है, मुंबई इंडियंस 2 मुकाबले लगातार हार चुकी है और जिस तरह से केकेआर ने एक मुकाबला जीत लिया है। अब तीसरा मुकाबला केकेआर के लिए है। केकेआर दूसरी जीत तलाशने के लिए तरस तरस रही है, उसके बावजूद वानखेड़े में, जो कि मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है। तो अब मुंबई इंडियंस का बल्ला कैसे चलता हो, केकेआर क्या रासल, रिंकू सिंह क्या इस मैदान में फिरते फिटनेस होने के लिए तैयार है? दोस्तों नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अभी मुकाबला देखने को मिला। पहला मुकाबला जो कि दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच हुआ। ये मुकाबले ये पल बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद की टीम इतने बल्लेबाज भरे पड़े हुए हैं, लेकिन बल्लेबाज भरे पड़े होने से कुछ नहीं होता। अगर रन नहीं बनाओगे तो फिर घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। वैसा ही सनराइजर हैदराबाद के साथ हुआ। सनराइजर हैदराबाद ने जिस तरह से पहले बल्लेबाजी करके उसने बैटिंग टॉस जीता, बैटिंग करने का निर्णय लिया, लेकिन वह सनराइजर हैदराबाद की जो रणनीति बनाई थी वो रणनीति नहीं कर पाई, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद के जिस तरह से एक तो अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे हैं और दूसरी तरफ ईशान किशन ने पहले मैच में शतक तो बना दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यह कर दिखाया था जो करना चाहिए था, लेकिन वह जिस तरह से 0 पे दोनों मैचों में आउट होते चले जा रहे हैं, उतना खास रन नहीं बना पा रहे हैं ईशान किशन। उसके हेनरी क्लासन भी कुछ खास पसंद नहीं कर पाते। यही हमारे सनराइजर हैदराबाद का स्कोर 163 रन बनाया था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स इसे अच्छी तरीके से रन चेस करना चाहती थी, क्योंकि 112 पे दिल्ली कैपिटल्स के 112 पे 3 विकेट थे दिल्ली कैपिटल्स को। अब दिल्ली कैपिटल इसे अच्छी तरीके से जानती थी कि किस तरह से चेस करना है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को अब की बार जिस तरह से सेमीफाइनल क्वालिफाई करना है, क्योंकि जिस तरह से पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को पटकनी दी, अब दूसरे मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद को पटकनी दी। अब दिल्ली कैपिटल्स में कितनी मजबूती है ये तो आप खुद अनुभव लगा लिया है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल ने सनराइजर हैदराबाद को हरा कर दिखा दिया है। क्योंकि जिस तरह से अंकित वर्मा ने जिस तरह से 41 गेंदों में 74 रन बनाकर ताबड़तोड़ पारी खेली हुई है, जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से ट्रेविस हेड का विकेट लिया था, ये तो कमाल की बात थी, क्योंकि ट्रेविस हेड का बल्ला मिचेल स्टार्क के आगे नहीं चलता है। और जिस तरह से शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके, सरज की पारी समेट दी थी 163 रन पे, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए जिस तरह से फॉफ डुप्लेसी ने 27 गेंदों में 50 रन ठोके थे, और जबकि अभिषेक पोरल ने 18 गेंदों में 34 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स को तो जीत दिला देती है। दूसरी अनिकेत वर्मा की तूफानी अर्धशतक, मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी ने 5 विकेट और दिल्ली कैपिटल्स की दमदार बैटिंग ने 16 ओवर में लक्ष्य या हासिल कर लिया था। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगातार 2 मुकाबले जीतना ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग वर्सेस राजस्थान रॉयल्स था। चेन्नई सुपर किंग बीते कुछ 7 सालों से 183 184 रनों का टारगेट नहीं अचीव कर पा रही है। दिल्ली चेन्नई सुपर किंग में वो बैटिंग फ्लॉप होती चली जा रही है, क्योंकि बल्लेबाज खास पसंद नहीं कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ से बल्ले से रन नहीं आ रहे, रचिन रविंद्र से बल्ले के रन नहीं आ रहे। अब बालरों को क्या यार, बालर अपनी टीम में अगर शामिल कर लोगे, जब बल्लेबाज अपने बल्ले से रन ही नहीं बनाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। चेन्नई सुपर किंग ने बीच मुकाबले आखिरी ओवर तक राजस्थान रॉयल ने पहले ही बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए, जिसमें संजू सैमसन ने शानदार 65 रनों को पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने
3 विकेट झटके थे। और जिस तरह से जब तक सीएसके का लक्ष्य पीछा करती तो फैंस की निगाहें एमएस धोनी पर टिकी थी। जो जिस तरह से दूसरा मैच खेला था चेन्नई सुपर किंग ने, उसमें धोनी को जिस तरह से 9वें नंबर पर भेजकर लोगों ने काफी ट्रोल किया था। इससे एमएस धोनी को अब की बार पहले ही भेज दिया था। उसके बावजूद एमएस धोनी अब वो हेलीकॉप्टर शॉट लगाने में सक्षम नहीं है जो बीते कुछ समय में कर चुके थे। भले चेन्नई सुपर किंग 5 बार फाइनल विजेता रही है, लेकिन अब कुछ खास पसंद नहीं कर पा रही है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग को इस मुकाबले में 6 रनों से हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स विन हुई है और जिस तरह से राजस्थान इस मैच को जीता है, तो ये तो कमाल की बात है। राजस्थान ने जिस तरह से 183 रनों का टारगेट देती है चेन्नई सुपर किंग, और चेन्नई सुपर किंग ने जिस तरह से इसे अच्छी तरीके से चेस करना जानती थी, लेकिन नहीं कर पाई, नहीं करिश्मा कर पाई। आखिरी में 6 रनों से इसे हार का ही सामना करना पड़ा। मतलब 6 विकेट गंवाकर 20 ओवर में 175 रन ही चेन्नई सुपर किंग बना पाई। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से मुख्य पॉइंट्स की बात कर लेते, संजू सैमसन की शानदार 50 रही, जडेजा ने 3 विकेट झटके, ट्रेंट बोल्ट ने अंतिम ओवर में सीएसके को रोका। ट्रेंट बोल्ट ने वो कमाल का प्रदर्शन किया। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग का अगर यही हाल रहा तो शायद वो चेन्नई सुपर किंग के फैंस वो जज्बात टूटते चले जाएंगे। तो चेन्नई सुपर किंग का बीते कुछ समय से हाल बेहाल है। अब देखने वाली बात है कि भले चेन्नई सुपर किंग ने वो कारनामे किए जो करने चाहिए थे। अब बात कर लेते हैं कि जिस तरह से आज मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता के नाइट राइडर्स के बीच है। हाँ, आईपीएल 2025 के अगले बड़े मुकाबले की तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से अगर मुंबई इंडियंस अपने होम ग्राउंड में बढ़िया प्रदर्शन करती है तो यह तो लाजवाब होगी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से केकेआर ने अपना पहला मुकाबला आरसीबी से हराया था, उसके बावजूद केकेआर ने दूसरी मैच जीत दर्ज की थी। लेकिन अब मुंबई इंडियंस को पहली जीत तलाश रही है। और जिस तरह से केकेआर अपनी जिस तरह से मुंबई इंडियंस और जिस तरह से पहली जीत तलाश रही है, तो देखने वाली बात है कि मुंबई इंडियंस ने कमाल का प्रदर्शन किया। आने वाले बीते समय में कैसा मुंबई इंडियंस प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि केकेआर के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे बनाए गए हो। अजिंक्य रहाणे का फॉर्म बहुत ही बरकरार है और उसके बावजूद उन्होंने कई अर्धशतक लगाए हैं मुंबई वर्सेस केकेआर के मुकाबले में। रोहित शर्मा और सुनील नारायण की जंग हमेशा छिड़ी रहती है। आंद्रे रसेल की फिनिश पावर देखने को मिलेगी वानखेड़े की पिच पर, तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा। अब देखने वाली बात यह रही कि जिस तरह से आने वाले समय में अगर मुंबई इंडियंस अपने वानखेड़े स्टेडियम में बढ़िया प्रदर्शन करती है तो शायद अच्छा केकेआर को हार का सामना दिखा पाएगी। अगर केकेआर वहां वानखेड़े की स्टेडियम यानी कि थोड़ी पिच ग्राउंड छोटा है, अगर केकेआर के बल्लेबाज खास प्रदर्शन कर जाते हैं तो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि मुंबई इंडियंस बीते समय में 2 लगातार मुकाबले हार चुकी। तीसरा मुकाबला उसके लिए बड़ा ही गंभीर तरीके से होगा। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से केकेआर कैसा प्रेडिक्ट कर पाएगी। क्या आपको लगता है कि केकेआर मुंबई इंडियंस के किले में जाकर सेंध लगा पाएगी? ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन खुले हुए कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन देखने वाली बात है केकेआर के लिए, जो अभी तक बहुत ही अच्छा खेले, लेकिन केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस ने अभी तक 34 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उसमें मुंबई इंडियंस का भाई साहब पलड़ा भारी रहा है। क्योंकि जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने 23 मुकाबले खेले हैं और 23 मुकाबलों में जिस तरह से 34 मुकाबले खेले हैं, लेकिन 23 मुकाबले मुंबई इंडियंस ने जीत का हासिल किया है। लेकिन उसके बावजूद कोलकाता के नाइट राइडर्स ने 11 मैच ही जीते हैं। उसके बावजूद मुंबई इंडियंस का उच्चतम स्कोर की बात करें 210 रन का स्कोर है हुए है। और जिस तरह कोलकाता के नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 232 रनों का टारगेट बनाया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि मुंबई इंडियंस का अगर लो स्कोरिंग की बात करें तो 108 रनों का है और कोलकाता के नाइट राइडर्स का न्यूनतम लो स्कोर 67 रनों का है, जिसमें से मुंबई इंडियंस ने बहुत ही अच्छे मार्जिन से इस मैच को जीता था। इस जीत का हिस्ट्री भी बनी हुई है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से यार इतनी इतनी बड़ी टीमें अगर इतनी मतलब छोटी फिनिशर बिना चैंपियन की टीमें से हार जाएंगी तो क्या होगा, क्योंकि फैंस की नजारे बस एमएस धोनी पर नहीं है। एमएस धोनी अगर वो कारनामे करते हैं जीत के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग ने वो कारनामे नहीं किए जो करने चाहिए थे और सनराइजर हैदराबाद भी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। अब दिल्ली कैपिटल जो जीत का लय परचम लहरा रही, तो आने समय में ऐसा फॉर्म अगर
लहराती रही तो आने वाले समय में मैचों में बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के अब की बार सेमीफाइनल में जाने के लिए, क्वालीफाई करने के लिए बहुत ही चांस बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने विन किया इस मैच को, राजस्थान ने मैच को जीत दिया, अब मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर में कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन आप कमेंट बढ़िया सा करिएगा। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, अपने मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।